वेलकम बैक जी। बात कर लेते हैं पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड पर। और पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड का ऐलान जो है वो गुज़िश्ता रोज हुआ सीजन 2022-23 के लिए। कैंप की अगर बात कर ली जाए तो 26 लड़कियों को टोटल मदऊ किया गया और उसके बाद 15 लड़कियों को 15 रुकनी स्क्वाड जो है उसका ऐलान किया गया। और उसमें हैरानकुन बात सबसे पहले तो ये नजर आई कि बिस्मा मारूफ साहिबा जो है उनको फिर से कप्तान लगा दिया गया है और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, और उनको बस उठा के कैप्टन लगा दिया गया। और जो एक लॉबी बन चुकी है पाकिस्तान विमेन्स विंग में क्रिकेट की, उसको तोड़ा नहीं जा सका है अभी तक। और जो भी फॉरेन कोचेज आते हैं, जिनको फॉरेन कोचेज को जिनको लगाया जाता है, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और एक जो सिस्टम बन चुका है उसको ना तो कोई तोड़ पा रहा है, ना उस पर कोई बात करता है। तो उसी पर बात करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसी पर हमने बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है इरफान उल्लाह खान साहब ने, क्रिकेट कोच है विमेंस, उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इरफान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, सबसे पहले तो बिस्मा मारूफ की क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। वर्ल्ड कप में हमने किस तरह परफॉर्म किया इन्हीं की क़यादत में, और फिर से इनको अगले सीजन के लिए भी इन्हीं को कप्तान लगा दिया गया है। आपका बहुत सारी सवालों का जवाब जो है वो आपके खुद की बात में है कि 2 साल के गैप से होनी थी जी। उसके बाद उनकी डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, फिर उनकी फिटनेस का थोड़ा सा इशू है जी। पहले तो वो बड़ी प्लेयर तो वो बड़ी थी पहले, लेकिन अब जाहिर है 2 साल के गैप में आई तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप किसी और को चांस देते, उनको पहले देखते, उनकी फिटनेस देखते। आप परफॉर्मेंस तो उनकी अभी वो दुबई में जो टूर्नामेंट हो रहा था उसमें भी कोई ऐसी नहीं थी जिसपे पहले से कप्तान बनाया गया। बाकी तो बात आपने की है, असल जो बात ये है कि ये क्यों चेंज नहीं होता। 9 कोचेज चेंज हो गए हैं और कभी चेयरपर्सन चेंज हो जाती है। एक ग्रुप है जी, 7 साल से असमाविया साहबा सेक्टर थी, अब वो बुरी परफॉर्मेंस के बाद वो चीफ सेक्रेटरी बना दी गई। ये बड़ा अमेजिंग था, उन्होंने मोनोपोली बनाई है, चंद लड़कियों की फ्रेंडशिप है। और ये जो ट्रायल्स मैचेस होते हैं ये बिल्कुल एक, मैं तो इसको मजाक समझता हूँ, क्योंकि जूनियर लड़कियों के लिए और यहाँ पे कोई जगह नहीं होती। ट्रायल मैचेस में हर आने वाली टैलेंटेड लड़की को पीछे भेज दिया जाता है, 2 ओवर पहले पारी आती है, 2 ओवर दिए जाते हैं बॉलर को, वो क्या परफॉर्म करेगा। और दूसरी बात ये कि खुद ही जो लड़के कंफर्म होती हैं उनको बैटिंग, उनको बॉलिंग, ट्रायल तो नई बच्चियों के होते हैं, पुरानी जो कंफर्म प्लेयर होती हैं। और दूसरी बात है कि 4-5 प्लेयर अच्छी हैं, इसमें एमन अनवर है, कायनात इम्तियाज है, नवाज है, 12-12 साल से आयशा जफर है, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती लेकिन वो कैंप में होती हैं और सेकेंड टीम की मेंबर होती हैं जी। कभी 12 साल में एक दफा ये लड़कियां वुमेन ऑफ द मैच नहीं बनी, तो कैसे टीम कब बनेगी? नई लड़कियां कैसे आएंगी? जो फॉरेन कोच आता है वो तो पाकिस्तान में सर्टिफिकेट लेने आता है, मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, उससे पहले उसकी कोई इंटरनेशनल एबिलिटीज नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और वेरी ऑर्डिनरी मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिलेक्शन कमेटी में ओडीआई में 3 विकेट कीपर हैं, दुनिया की ये पहली टीम है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब गुलशोजा आपके पास है, मेरे पास सेकंड विकेट कीपर है, तो तीसरे विकेट कीपर की क्या जरूरत थी? आपने ओडीआई में रखा, आप वहां 4-4-5-5 स्पिनर लेके जा रहे हैं, आपको ये मालूम ही नहीं आप इंग्लैंड कंडीशन में जा रहे हैं, तो एक ही स्विंग बॉलर है और बेहतरीन ऑलराउंडर है तालिया परवेज, आपने उसको नहीं रखा जी। कैसे, किस तरह की सिलेक्शन कमेटी? कभी 4 ऑस्ट्रेलिया ले जाती है ये असमाविया साहबा, इनकी जो फ्रेंड एक ग्रुप बना हुआ है और सीनियर्स का। मैं इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, मैं पीसीबी ने जितना इनको फैसिलिटेट किया है कभी नहीं किया, हमेशा की हर ने, रमीज नजर ने भी, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब जो नई चेयरपर्सन नहीं है वो एक बड़ा काम कर रही है, ये कहते हैं 35 प्लेयर हैं, 4 साल हम यही सुनते रहेंगे। अब 1000 लड़कियों ने सिर्फ पंजाब में ट्रायल दी है जो ये आ रही हैं, लेकिन आगे कुछ नजर ही नहीं आता यूनियन प्लेयर को इन हालात में कि इतने सख्त मोनोपोलाइज किया गया है। 9 कोचेज की लड़कियां 4-5 खा रही हैं जी, और वो कोचेज आते हैं नए। असल में मसला ये है कि जो लोग इस क्रिकेट वुमेन से इन्वॉल्व है, किसी को इन्वॉल्व करता नहीं है स्टेक होल्डर्स को, ये बाहर से आते हैं, किसी को ड्राइव करना हो। मुझे तो हैरानगी है कि सलीम जाफर साहब टेस्ट क्रिकेटर हैं और वो सेक्टर है, और असमाविया जो वो चीफ सेक्टर है, कमाल हो गए। ये अजीब और गरीब सिस्टम को कॉम्बिनेशन
साल से चल रहा है जी। अच्छा सर, गुलाम फातिमा को ड्रॉप किया गया, जवेरिया और नाहिदा को कैंप में इनवाइट ही नहीं किया गया, ये इसकी क्या वजूहत है? अगर जवेरिया नाहिदा ने तो फिर भी तो मैच जिताए में माजी में आपसे उम्र तो मैच भी रही है। ये कायनात, एमन, सिद्रा नवाज, इन्होंने कभी 10-12 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो इनको क्यों नहीं निकाला? अगर उनको निकालना था आज 26 से बुलाते हैं, उनके भी ट्रायल कर लेते। चलो जी, आप उनकी एजेस बड़ी हो गई हैं। और फिर वो फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान की सबसे तेज, उसकी वेस्टइंडीज में परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसको रखते आप जी। उसको भी रखा, उसको कैंप में नहीं बुलाया, लास्ट टाइम उसने रिफ्यूज कर दिया था जी। देखें, इस बार नतालिया बेस्ट ऑप्शन थी। उसने पहले मैच में ट्रायल में 44 किया। जो बच्ची नई स्कोर करती है उसका बैटिंग ऑर्डर पीछे कर देंगे, उसको बॉल नहीं देंगे। ये पुरानी टेक्निक है। ये जो किसी को बाहर निकालना हो तो आप कप्तान पे छोड़ के चले जाती हैं। जो निदा डाक साहब कप्तान थी, उन्होंने बेड़ा गरक कर दिया सारी बच्चियों का, और वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई है इन ट्रायल मैचों में जूनियर्स के साथ। उनको इतना डिसहार्टन कर देते हैं, वो खेलने के काबिल नहीं रहती बेचारी, बजाय उनको इंकरेज करने लगा। ये कोचेज जो बाहर से बैठे हुए हैं, ये क्या सेक्शन करते हैं, मुझे नहीं समझ आती। ये जो सिलेक्टर्स हैं, हर बार पिछले 10 साल से ये हालात कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर बात करी जाए एमन अनवर की, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और उनको किस बेस पे सिलेक्ट किया गया, टीम में रखा गया है? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 3 ओवरों पे वो अनफिट गई, बाहर बैठ के आ गई जी। ऐसी सिफारिश तो अल्लाह हर एक को दे जो उनके पास और कायनात इम्तियाज के पास है जी। ठीक है, अब फिटनेस टेस्ट खत्म कर दिए गए। मैं सबसे बड़ा इशू ये है कि बिस्मा की अपनी जो फिटनेस है वो बड़ी डाउटफुल है जी। ठीक है, आप नई लड़की किसी को पानी में आते हैं जिसमें आगे 2-4 साल चलना है, आप घर से बुलाते हैं, सारी फैसिलिटीज देते हैं, वो जब तक ये ग्रुपिंग चेंज नहीं होगी। और उनके मैंने 17 इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। ये बीसीबी नेवर इनवाइट मी कि आके आप भी देखो, कोई आप हमारी हेल्प करो। रमीज दास साहब ने कहा इनको कि इरफान साहब से हेल्प लें, उन्होंने 17 प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन नीचे बैठा हुआ माफिया जो है ये आप ये अंदाजा कर लें कि इनके आगे जीएम और कोई कुछ नहीं है। ये 4-5 लड़कियां चला रही हैं, पता नहीं क्यों उनको उतना वो दिया जाता है। अच्छा तो सर, हम पहले से ही मतलब शुरू से ही पिछले कुछ अरसे से हम ये बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो मेंस क्रिकेट टीम है उसमें स्पिनर्स का फुकदान है, तो मुझे लगता है कि इस बात को जो है वो पाकिस्तान वुमेन टीम ने सीरियस ले लिया है और इन्होंने स्पिनर्स की कसर जो है वो मेंस वाली भी पूरी कर दी है। जहां भी इनके लाइक माइंडेड लोग होते हैं, चाहे वो स्पिनर, 4 और स्पिनर जा चुके हैं टीम में जी। आज 3 विकेट कीपर चले जा रहे हैं जी। आप इंग्लैंड जा रहे हैं। अगर इन कोचेज को यही नहीं पता कि नतालिया प्रेस वेरी इफेक्टिव ऑलराउंडर जी, तो स्विंग भी करती है, बैटर भी है, फिर आप उसको बाद दिखा देते हो कब से जी। और जो फास्टेस्ट बॉलर है पाकिस्तान की, वो बात रखी हुई है, मुझे तो नाम तो कराची की है, वो अपना उनसे जाने से रिफ्यूज कर दिया था लास्ट टाइम। ये एमन कायनात इम्तियाज, कायनात अभी शादी करा के आई है, आपने देखा नहीं कि उसने को खेला, क्रिकेट नहीं खेली, आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसके। इस ट्रायल मैच में भी कोई परफॉर्मेंस है तो मुझे बता रहे हैं। सर आलिया रियाज के बारे में क्या कहेंगे? आलिया रियाज देखिए, ये 4-5 लड़कियों का सिर्फ तो टीम है जी। निदा डार है, आलिया है, ये 3-4 लड़कियां जो परफॉर्म करें तो टीम जीत सकती है। अगर ये ना परफॉर्म करें तो वो है आलिया रियाज की बॉलिंग इन्होंने खत्म कर दी जी। आपकी दोनों फास्ट बॉलर अनफिट दुबई चली गई, सना फातिमा और वो है दूसरी। सर आलिया रियाज ओवर्स करवाए क्यों नहीं जाते? अगर इनके पास मतलब एक छोटा सा सर्कल है प्लेयर्स का जिस पर टीम डिपेंड कर रही है और उनसे भी पूरे ओवर्स ना करवाने, तो इसकी क्या वजूहत है? आपको ये बताऊं, 2 साल आलिया इनको मैच जितवाती रही, इन्होंने उसका बैटिंग ऑर्डर 7 में से छठे नहीं किया। ये तो सीनियर है, ये चाहती नहीं है हमारे थ्रू आगे चला जाए जी। अब आप देख लें, सिद्रा अमीन 100 करके आई है, सिद्रा अमीन कॉमनवेल्थ टीम से बाहर है, सिद्रा अमीन कॉमनवेल्थ टीम से बाहर है, ये सोचें आप जी। तो सर इस नुकसान, सर जो ये सब कुछ हो रहा है, अगर किसी को भी पकड़ते हैं वो एक दूसरे पे डाल देते हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबल टू द पॉइंट कौन है जिसको हम जाके पकड़ेंगे? ये बंदा जो है ये जिम्मेदार है, क्योंकि बात फिर डिवाइड हो जाती है कि ये हो गया, हमारी नहीं मानी गई, उनकी नहीं मानी गई, तो असल जिम्मेदार कौन है? चीफ सिलेक्टर इज होली रिस्पॉन्सिबल। ये उसी माफिया का हिस्सा है जो पुराने चलते आ रहे हैं, पिछले 7 साल 8 साल से ये सहेलियों का ग्रुप है, वो ग्रुप ही हैवी है।
कोई जनरल मैनेजर नहीं, कोई चेयरमैन, उनको पता नहीं होता। बस हर टाइम एक्सक्यूजेस आप जितनी मर्जी कर लें। 9 कोचेस चेंज हो गए यार, तो कोच इनको पसंद ही नहीं आता, कोई जीएम इनको पसंद ही नहीं आता, उन पे डाल देती हैं और ये बड़ी उल्जमा हो जाती है। तो सर, जो ग्रास शूटर्स और पैरा शूटर्स को अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान विमेंस टीम में, तो हम देख रहे हैं कि काफी सारी पैरा शूटर्स भी हैं। और अगर हम ट्रायल्स की बात करते हैं या अगर हम क्लब क्रिकेट की बात करते हैं, तो जब वर्ल्ड कप के लिए कैंप लगा तो उसमें भी हमने देखा कि सारी ओवर एज लड़कियां थी, जो कि इमर्जिंग का कैंप था उससे पहले जो लगा, उसमें सारी ओवर एज 27-28 साल की इमर्जिंग में तो नहीं आती है। और उसके अलावा अगर हम ट्रायल्स की बात करें तो उन लड़कियों को जो किसी क्लब से खेल ही नहीं रही है, उनको ट्रायल्स का मौका ही नहीं दिया जाता। तो इस तरह से ग्रास शूटर्स कैसे ऊपर आएंगी? और जो पैरा शूटर्स है वो आते हैं और आके 4 दिन खेली और अपनी मनमानी की, उसके बाद चली गई, और अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान टीम का होता है। ये रीजन लेवल से टूर्नामेंट शुरू होने चाहिए, ऊपर ग्रेजुअली जाने। आप अंदाजा कर लें कि हफ्जा अमजद पाकिस्तान में टॉप करके कैंप में नहीं बुलाई गई, टॉप करके शी वाज अ वंडरफुल ऑलराउंडर, जो T20 की बेहतरीन ऑलराउंडर, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बनती, और उसके माँ बाप ने उसको घर बिठा दिया जी। यही काम इन्होंने विकेट कीपर बैट्समैन के लिए किया, फरिया को बाहर बिठा दिया, वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थी, ओपनर थी। ये ऑलराउंडर की गेम खेलते हैं, टीम ये पता नहीं कौन सी बना लेते हैं। बड़ा बड़ा टैलेंट है, कराची की खब्बी लेफ्ट आर्म बॉलर है, उसने बड़े आउट किए, उसको टीम में डाल देते हैं। आप देखिए कितने लोग इन्होंने जाया कर दिए। सर, कॉमनवेल्थ में अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो इशू बना बिस्मा मारूफ का, उस पर जिस तरह से पीसीबी ने स्टैंड लिया और जिस तरह से पेरेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी जो होती है, पेरेंटल सपोर्टिव पॉलिसी, उस पर उसको बुनियाद बनाकर, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में है ही नहीं, तो उस पर बुनियाद बना के जिस तरह पीसीबी लड़ा, तो पीसीबी जो इमर्जिंग है या जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता? ये प्रॉब्लम है। पीसीबी को नीचे देखना चाहिए, कुछ बंदे अंदर डालें जो इनको सही रिपोर्टिंग करें। पीसीबी चेयरमैन तक रिपोर्ट सही जाती नहीं है, जीएम नहीं है, उन्होंने खासा कवर किया। 1-2 लड़कियों को चांस मिला, जिसे बुल चल रहा है, क्षमता है, सरफ शम्स है, लेकिन निकली कौन है? जिन्होंने 3-3, 4-4 मैच जिताए हुए हैं। जवेरिया खान निकल गई, नाइजा खान निकल गई, लेकिन जो माफिया का हिस्सा है, जो फ्रेंड्स हैं चीफ सेक्रेटरी की, लाइक माइंडेड है, वो ठीक नहीं है। इवन बिस्मा मारूफ को फिटनेस टेस्ट किया आपने देखा उसकी परफॉर्मेंस दुबई में अभी जी ने किया किसी मैचों में। तो सर, जब बिस्मा मारूफ का भी, क्योंकि जब हम देखते हैं जब वो वापस आई, उनको उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, उसके बाद वो जब वापस आई तो उनको इतना वक्त भी नहीं हुआ था और वो फौरन से वापस आ गई, शायद यही वजह थी, और उनको खेलने की इजाजत भी मिल गई, क्योंकि इतनी जल्दी से वापस आके आप एटलीस्ट प्लेयर को रेस्ट का टाइम देते हैं, आप उसको ठीक से रिहेबिलिटेशन की तरफ वो जाती है और रिहैब की प्रॉपर जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करके आता है, और उन्होंने एकदम से उभरी और पहले जवेरिया कप्तान अनाउंस हुई, उसके बाद उनको डिनोटिफाई करके दोबारा से इन्हीं को तैनात कर दिया गया, बिस्मा को। उससे पहले जो सीरीज हुई है उसमें 1 डे बिफोर शी रिफ्यूज टू प्ले, उसके बाद तो कोई हक ही नहीं बनता था आपको उसको बुलाने का, जिसने नेशनल लेवल को खेलने से रिफ्यूज कर दिया जी कि मैं टूर पे नहीं जा सकती। 1 डे बिफोर मेरे घर के प्रॉब्लम्स हैं, और इन्होंने उसको अरूज ने और माविया ने उसको कवर किया। हाँ जी, इसके मसाइल हैं, भाई आपके मसाइल हैं तो आप घर में बैठे, छोड़ दें, किसी दूसरे को चांस दें। नो डाउट शी वॉज अ ग्रेट प्लेयर, कोई शुबा नहीं है, 2 राय नहीं है, लेकिन फिटनेस लेवल तो आपको चेक करना ही करना है। जी बिल्कुल, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इरफानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान विमेन टीम के विमेन क्रिकेट कोच हैं, और बात हो रही थी पाकिस्तानी स्क्वाड की, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गुज़िश्ता रोज अनाउंस हुआ। पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ भी यही स्क्वाड जाएगा, श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में, और उसके बाद वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में भी यही स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। ताहम बिस्मा मारूफ जो है उनकी परफॉर्मेंस सवालिया निशान है, और इस पर यकीनन पीसीबी को गौर करने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।